नमस्कार, आदाब और सेवा जोहार। आप सभी का मैं फिर से अपने फेसबुक पेज पर और सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स पर मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि विगत कई सालों से गोंडवाना का आंदोलन अपने चरम पर है। कई सालों से गोंडवाना का आंदोलन लगातार चल रहा है और इस गोंडवाना के आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस आंदोलन की हिस्सा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका हिस्सा होने के बावजूद 2003 में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव लड़ी थी तो 3 विधायक बनकर आए थे और यह 3 विधायक जो थे इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आगे ले जाने का भी काम किया। 2008 का चुनाव हुआ, 2013 का चुनाव हुआ, 2018 का चुनाव हुआ और अब 2023 का चुनाव है। लेकिन जिस प्रकार से सीटों का वितरण किया जा रहा है और जिस प्रकार से जो हमारे कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं उससे साफ नज़र आता है कि जीतने की इच्छा अब बची नहीं, जिससे नुकसान जो है वो पार्टी का बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। सिवनी ज़िले की बात की जाए तो विगत कई दिनों से देखा जा रहा था कि सिवनी ज़िले में भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने चारों विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है और दो में ये था कि हम स्थिति ये थी कि हम जीतने की स्थिति में थे। लेकिन पिछले हफ्ते भर और 15 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि गोंडवाना का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है ये समझना होगा। जैसे कि टिकटों का वितरण हुआ, सिवनी से रंजीत वासनिक जी को टिकट दी गई, बरघाट से वो बिलोंग करते हैं और उनको सिवनी से टिकट दी गई, जो एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है क्योंकि वो जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और भाजपा के, उनको वो तगड़ी फाइट दे सकते हैं। उनके साथ बहुत सा आदिवासी वोट, मुस्लिम वोट और भी अन्य समाज का वोट उनके साथ जुटा हुआ है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक किसी भी प्रकार से सूची जारी नहीं की गई है, किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। तो अभी केवलारी विधानसभा में किसको टिकट मिली है या मिल रही है इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बरघाट में बसपा के साथ गठबंधन होने के कारण हम वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां पर बसपा का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अब बात आती है लखनादौन विधानसभा की। लखनादौन विधानसभा में हम ये देख रहे हैं कि जब टिकट का वितरण हो रहा था तो लगभग 7 से 8 दावेदार थे और जो 7 से 8 दावेदारों ने चुनाव में पार्टिसिपेट या चुनाव में लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद वहाँ से जो सबसे आगे और लोगों के मुंह में और जुबान में आसपास की विधानसभा सहित लखनादौन के मुख्य, लखनादौन शहर हो, धूमा हो, आदेगांव हो, गणेशगंज हो और उधर से घनसौर हो, केदारपुर हो, कि सब जगह पे, किंद्रई हो, ये सभी जगह पे गोंडवाना का एक नाम निकलकर सामने आ रहा था। वो था पूर्व विधायक राम गुलाम उइके का। अब देखने वाली बात यह है कि पूर्व विधायक राम गुलाम उइके का नाम जब निकलकर सामने आ रहा था, जनता के मुंह में था कि राम गुलाम उइके को यदि टिकट मिलती है तो वो कांग्रेस के जो कई सालों का गढ़ है उस गढ़ को वहाँ से वो तोड़ सकते हैं और वहाँ से चुनाव वो जीत सकते हैं। और राम गुलाम उइके वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन पार्टी ने एक ऐसा निर्णय लिया और वहाँ से संतर बलारी जी को टिकट दी। उनका विरोध नहीं है, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि जो व्यक्ति अनुभवी है, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना आता है
और जब हम इस स्थिति में हैं कि यदि हमारी एक भी टिकट नहीं आई तो आने वाले समय में हमारे अस्तित्व को खतरा हो सकता है, तो फिर इसके बाद भी आपने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने क्यों नहीं दिया जो व्यक्ति चुनाव को फाइट कर सकता है। मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बात को समझें, बात की गंभीरता को समझें। हमारी स्थिति ये है कि हम एन कैन प्रकरण किसी भी कंडीशन में हमको एक विधायक या 2 विधायक चाहिए, तब हम अपने पार्टी के अस्तित्व को बचा सकते हैं। गोंडवाना आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में बहुत सी पार्टियां जुड़ी हैं। बहुत से लोग गोंडवाना आंदोलन की बात करते हैं, बहुत से लोग गोंडवाना आंदोलन के बूते पर राजनीति करते हैं, और बहुत से लोग गोंडवाना आंदोलन के उसमें समग्र विकास क्रांति आंदोलन जिसको हम कहते हैं उसमें अलग अलग विंग्स बने हुए हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतने की स्थिति में थी और वहां पर जो लड़ना जानता है, जो चुनाव की परिस्थितियों को समझ सकता है, उस प्रत्याशी को टिकट ना मिलना काफ़ी गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये समझना होगा। ऐसे में क्या हम आज बहुत से कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है, लखनादौन, केवलारी और आसपास के लोगों से, लोग बोलते हैं यार दिल टूट गया, हम कार्यकर्ता चाहते, कार्यकर्ताओं के हिसाब से आप टिकट नहीं देना चाहते। आम जनमानस, ओबीसी का वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, अन्य वर्ग हो, सवर्ण वर्ग हो, सारे वर्ग के लोग राम गुलाम उइके को वहाँ क्षेत्र में चाहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और प्रत्याशी बने। आज एक अलग छवि राम गुलाम उइके की वहाँ पर है, लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा मतलब एक ये कह सकते हैं कि बड़ा वो हुआ कि आप लड़ने के लिए चुनाव में जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, ऐसा प्रतीत होता है, कार्यकर्ताओं का कहना है। तो आखिर जो कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष रहते हुए जब जिलाध्यक्ष के पद पर थे, गोंडवाना का आंदोलन राम गुलाम जी के जिलाध्यक्ष बनने से पहले लगभग खत्म सा हो गया था। न जिला पंचायत सदस्य आते थे, न कोई आता था। लेकिन जैसे ही राम गुलाम उइके जी जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने 2 से 2.5 साल के अंतराल में गोंडवाना के आंदोलन को इतना सशक्त और मजबूत बना दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन को इतना मजबूत और सशक्त बना दिया कि जिले में आज तीसरी शक्ति के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आकर खड़ी हो गई।